मूवी की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है जिसके अंदर सनी कहानी सुना रही होती है कि यूनिकॉर्न और पैगासस पहले हमारे दोस्त थे, जिस पर स्कॉटी उठता है और वो मना करता है। वो बोलता है ये सब ईबल थे जिनको हमने हरा दिया था और पृथ्वी छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर सनी अपने घर आ जाती है। उसके फादर एक रिसर्चर होते हैं जो यूनिकॉर्न और पैगासस पे ही रिसर्च कर रहे होते हैं। तब स्कॉटी की माँ वहाँ आती है और स्कॉटी को वहाँ से ले जाती है। स्कॉटी की माँ और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। सनी एक ड्राइंग बनाती है जिस पर लिखा होता है कि पृथ्वी के पोनीज यूनिकॉर्न और पैगासस के दोस्त हैं और हमें मिलने आओ। फिर उसे एक लैंप में बांध कर उड़ा देती है और फिर सोने चले जाती है। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें अब सनी बड़ी हो चुकी है और एक फंक्शन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका दोस्त शरीफ बन चुका है चाची, इसलिए उसे जाने नहीं देता क्योंकि वो जिस भी फंक्शन में जाती है उसे ख़राब कर देती है। लेकिन अंदर जाने का प्लान सनी के मन में पहले ही से था। उसके बाद हमें स्कॉटी की माँ दिखाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट दिखा रही होती है जिससे कि वो यूनिकॉर्न और पैगासस को हरा सकते हैं। तभी वहाँ पर सनी आती है जो सबको समझाने की कोशिश करती है कि हम सब दोस्त हैं, हमें एक दूसरे से लड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है और उसकी बैंड बज जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए निराश होकर वो बैठी रहती है। तभी हर जगह शोर शराबा होने लगता है और अचानक से एक परछाई दिखाई देती है। वो एक यूनिकॉर्न होती है, इसलिए सब लोग उससे डरकर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सीधा सनी के पास पहुँचते हैं। सनी भी उससे सभी ट्रैपों से बचाकर सीधा अपने घर ले जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न को कोई भी जादू नहीं आता है। और तभी वहाँ पर हिचाची और स्कॉटी भी आ जाते हैं, इसलिए सनी और इजी को वहाँ से भागना पड़ता है। इजी बताती है कि हमारे वहाँ बताया जाता है कि पोनी से गंदी बदबू आती है और वो बहुत आलसी होते हैं, लेकिन सनी को ये जानना होता है कि उसके जादू को क्या हुआ, इसलिए वो पैगासस सिटी जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें स्कॉटी और हिचाची को दिखाया जाता है। हिचाची वहाँ से निकल जाता है सनी को ढूंढने। तभी वहाँ पर स्कॉटी की माँ आती है और वहाँ का शरीफ उसे ही बना देती है। वो दोनों पहुंचने ही वाले होते हैं पैगासस सिटी। तभी वहाँ पर एक परछाई उनका पीछा करने लगती है। फिर वो परछाई उनके सामने आती है, वो एक पैगासस होती है। वो दोनों कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वहाँ सैनिक आ जाते हैं और वो पैगासस वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को रानी के सामने लाया जाता है। वहाँ पर वो पैगासस भी उन्हें दिखाई देती है जो उन्हें पहले मिली होती है। वो एक राजकुमारी होती है, उसका नाम जिप होता है। रानी उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं देती और सीधा सजा सुनाकर वहां से चली जाती है। हमें स्कॉटी को दिखाया जाता है जो कि पैगासस और यूनिकॉर्न के खिलाफ सबको डरा और भड़का रहा होता है। वही पैगासस उससे मिलने आती है और बताती है कि हम सभी को उड़ना नहीं आता और वो मैजिक के बारे में बताती है, जिस पर वो बोलते हैं कि मैजिक हमें भी नहीं आता, हम मैजिक ढूंढने निकले हैं, जिस पर वो आज़ाद कर देती है और उसका साथ देने का तैयार भी हो जाती है। हिचाची भी पैगासस सिटी पहुँच जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। जिप उन्हें एक बंद जगह पर लेकर आती है जहाँ पर सनी के लाइट हाउस की पिक्चर भी होती है। उसकी किताब का स्टार एक पेंटिंग से मिलता है और वहाँ पर अलग अलग क्रिस्टल्स बने होते हैं। सनी यहाँ पे फाइंड आउट करती है कि इन क्रिस्टल्स के मिलने पर उनकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। जिप बताती है कि वो क्रिस्टल उसकी माँ के ताज में है और वो प्लान करते हैं उसे चुराने का। बहुत मुश्किल के बाद उसे चुरा तो लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हिचाची आ जाती है। जिप को क्रिस्टल मिल जाता है। जब वो सनी को देती है तो जल्दीबाजी में वो वहाँ पे गिरा देती है और यहाँ पर पता चल जाता है कि रॉयल फैमिली उड़ नहीं सकती और इसलिए जिप की माँ को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जिप की बहन पिप वहाँ पर आती है जिसके हाथ पे क्रिस्टल होता है। उसे बहुत समझाने के बाद वो भी मान जाती है और उनकी यात्रा में शामिल हो जाती है। फिर हमें स्कॉटी को दिखाया जाता है जो कि पैगासस और यूनिकॉर्न पर हमला करने के लिए कुछ बना रहा होता है। सनी की फादर की किताब की मदद से वो लोग ब्राइडल वुड तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। ब्राइडल वुड पहुंचने के बाद इजी उन सबको नकली सींग दे देती है। फिर ये लोगों को पता चलता है कि वो क्रिस्टल अल्फा बीटल के पास है जो उनसे डांस कंपटीशन की बात करता है और ये लोग उसमें हिस्सा भी लेते हैं और जीत जाते हैं। तभी सनी की नकली सींग गिर जाती है और उनको पता चल जाता है कि वो एक पौनी है और यहाँ पर वो फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से खुद को बचाकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिप की माँ भी आ जाती है। यहाँ पर यूनिकॉर्न और पैगासस आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जिस पर सनी उन्हें समझाती है कि जादू अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उनको थोड़ा टाइम दिया जाए और इस पर ये दोनों राजी भी हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टल जोड़ने पर भी कुछ नहीं होता। मायूस होकर वो क्रिस्टल अल्फा बीटल को दे देती है और रानी का क्रिस्टल उसे वापस करके वहाँ से निकल जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ की सारी चीज़ें रखने लगती है। उसे वहाँ पे एक क्रिस्टल मिलता है जो कि सेम पैटर्न का होता है। वहाँ पे रखने पर वो समझ जाती है कि जादू किस तरीके से वापस आएगा। ये बताने के लिए जब बाहर जाती है तो कोई नहीं होता।
उन दोनों को आतिशबाजी होती हुई दिखती है तो वो उसके पीछे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि स्कॉटी पेगासस और यूनिकॉर्न को मारने के लिए सेना तैयार कर रहा है। वो उसे समझाते हैं कि यूनिकॉर्न और पेगासस हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो सुनने की बजाय उन दोनों पर ही हमला कर देता है। वो दोनों भागने लगते हैं। तभी देखते हैं कि पेगासस और यूनिकॉर्न सारे वहाँ पर आ चुके हैं। सनी उन्हें बताती है कि क्रिस्टल के 3 हिस्से हैं और एक हिस्सा उसके पास है। तभी वहाँ पे स्कॉटी आ जाता है और सब पर हमला करने लगता है। सनी सभी के क्रिस्टल लेकर अपने घर में चली जाती है ताकि उनको जोड़कर मैजिक को वापस ला सके। बहुत मुसीबतों के बाद वो क्रिस्टल को सभी एक जगह पे ला देती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वो उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ हमें एक करने के। यूनिकॉर्न, पेगासस, बाकी सब सनी की बात से सहमत हो जाते हैं और एक साथ रहने का वादा करते हैं। तभी सभी के सभी क्रिस्टल्स चमकने लगते हैं और सनी के आजू बाजू घूमने लगते हैं। फिर सनी के पर और सींग निकल आते हैं। वो क्रिस्टल तीनों एक जगह पे जुड़ जाते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी रोशनी करती है, जिसके वजह से सब के सब की ताकत वापस आ जाती है। अब सब उड़ सकते थे, सबकी सींगें ग्लो करने लगती। इसके बाद सब के सब मिलजुल कर रहना सीख जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।